29 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो चुके हैं, यानी कि पितृपक्ष। पितृपक्ष का मतलब है पितृ यानी कि हमारे पूर्वज, पितर। इसी तरह पक्ष का मतलब है समय, यानी कि पितृपक्ष में हम अपने बड़े बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं उनको याद करते हैं, उनका हम श्राद्ध करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पितृपक्ष के बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन इस बारे में बात करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। उससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट्स तुरंत के तुरंत ही मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम बात करेंगे कि पितृपक्ष कब से शुरू है और कब ख़त्म है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 29 सितंबर से पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध शुरू है और 14 अक्टूबर को श्राद्ध खत्म हो जाएंगे। जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैं सारी डेट्स और तिथि, जो हिंदी वाली तिथि है, वो सब मैं सामने स्क्रीन पर डाल दूंगी। आप चेक कर सकते हैं कि किस तारीख को किस डे पर कौन सा श्राद्ध है। पंचांग के अनुसार हर साल 16 दिन तक श्राद्ध चलते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब भादो महीने की पूर्णिमा आती है तब से श्राद्ध शुरू होते हैं और अश्विन जो मास आता है उसकी अमावस्या तक श्राद्ध चलते हैं। तो ये एक बेसिक सा कैलकुलेशन है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। पितृपक्ष को ही श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। इसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान या इस तरह के बहुत सारे धार्मिक कार्य भी करते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि श्राद्ध करने से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि हमारे घर परिवार में खुशहाली और शांति बनी रहती है। पितृपक्ष को लेकर एक ऐसी भी मान्यता है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो कौवों का रूप लेकर धरती पर आ जाते हैं, इसीलिए श्राद्ध के समय पर बहुत सारे परिवार कौवों को भोजन भी कराते हैं, जिसे कि शुभ और अच्छा माना जाता है। पितृपक्ष के बारे में जब हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि पितृपक्ष का क्या महत्व है और ये हमें क्यों करने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है, या कहें कि हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि हर एक प्राणी के ऊपर 3 तरह के ऋण होते हैं जब वह पैदा होता है। पहला होता है देव ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण और तीसरा होता है पितृ ऋण। तो हमें अपने जीवन काल में इन तीनों ऋण को ही चुकाना होता है और पितृ ऋण को चुकाने के लिए पितृपक्ष के ये 16 दिन तय किए गए हैं। इन तय दिनों में ही हमें अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना होता है और ऐसी ये मान्यता है कि अगर हम इस श्राद्ध के समय पर विधि पूर्वक अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं तो उनको इस जीवन काल से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ज्योतिषियों का ये मानना है कि अगर हमें अपने देवताओं को प्रसन्न करना है तो उससे पहले हमें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। उससे हमारे ऊपर जो पितृदोष है वह खत्म हो जाता है और हमारे जो पितृ हैं वह खुश हो जाते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरह श्राद्ध में पिंडदान तर्पण किया जाता है, उसी तरह श्राद्ध में भोजन का भी एक अलग महत्व है। श्राद्ध के दौरान जो खाना बनाया जाता है उसमें बिल्कुल भी प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके साथ ही श्राद्ध में खीर पूरी अपने पूर्वजों के लिए खास तौर पे बनाई जाती है। खीर पूरी का भी श्राद्ध में एक विशेष महत्व है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जिस तरह श्राद्ध में पिंडदान तर्पण किया जाता है उसी तरह ब्राह्मणों को भोजन कराना ये भी पितृपक्ष में अनिवार्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों को खाना खिलाने से यह खाना सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। इसी तरह बहुत सारे जगह पर या बहुत सारे परिवारों में ब्राह्मणों के साथ साथ गाय को, कौवे को, कुत्ते को या चींटियों को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। और बहुत सारे परिवारों में श्राद्ध के दौरान सुबह की 2 रोटियां गाय के लिए, कुत्ते के लिए या कौवे के लिए बनाकर उनको दी जाती हैं। इसी तरह हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान सवेरे जल्दी उठकर पानी से स्नान करने के बाद अपने पितरों को जल का तर्पण करना चाहिए, उससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसी तरह फ्रेंड्स,
ये मान्यता है कि श्राद्ध के समय पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, जैसे शादी, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश। बहुत सारे परिवारों में कोई भी नया सामान खरीद कर लेकर नहीं आया जाता है, जैसे गाड़ी हुई या नए कपड़े हुए। इवन बहुत सारी फैमिलीज में तो झाड़ू तक नई यूज नहीं की जाती है। यहाँ तक कि किसी भी नए कार्य की या अच्छे कार्य की शुरुआत करना भी अच्छा नहीं माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान हिंदू धर्म में भी आपको अलग अलग जातियों में, अलग अलग परिवारों में अलग अलग कस्टम्स देखने को मिल जाएंगे। हर एक परिवेश की अपनी अलग मान्यताएं हैं, जिनका अपना अलग महत्व है, उनकी अपनी अलग विशेषताएं हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का वीडियो खत्म करते हैं। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।